So the lesson is on to find out the HCF of the 2 or 3 more numbers from the chapter lesson 3 playing with numbers, and the exercise is 3.6. So let's start with a warm up exercise. जो हमने पुरानी एक्सरसाइज है उसमें फैक्टर्स निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की है. तो लेट्स वी हैव अ नंबर 25. तो सबसे पहले फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 25. आई होप इट्स इजी फॉर यू, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स द फैक्टर्स आर 1, 5 and 25. Okay, now you can also find out the prime factorization of this, right? अगर prime factorization करी जाए तो वो कुछ ऐसे किया जाएगा जो हम ऑलरेडी लास्ट जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उनमें स्टडी कर चुके हैं. 6 का देखते हैं. अगर 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो तो वो आपकी कुछ ऐसी आएगी. ठीक है, ऐसे ही आई होप आप 415 का कर सकते हैं. What are prime and composite number? Prime numbers are those which have two factors such as 2, 3 and 5. So we are using prime numbers in the prime factorization method. और composite number जिनके दो से ज़्यादा factors होते हैं जैसे 25 जिनका हम prime factorization निकालते हैं यहाँ पर. Okay, so let's start. हमने वहाँ पे जो एक्सरसाइज थी, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाला था. अगर कॉमन फैक्टर्स में ही मुझे हाईएस्ट निकालना हो तो दैट इज नोन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF. तो HCF क्या हुआ? द लार्जेस्ट फैक्टर द टू नंबर शेयर. जो भी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें से जो लार्जेस्ट होगा दैट इज योर HCF. देयर आर टू मेथड, by listing, by factor tree, and factor tree के ही सिमिलर आपका मेथड है. या तो फैक्टर ट्री यूज कर लीजिए या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है. ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है लिस्टिंग. अब आपने लिस्टिंग कैसे करनी है? सो पहले हमें दोनों नंबर के 2, 3 जितने भी आपको नंबर्स गिवन है यहाँ पे, सो ईच नंबर उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, ऑल फैक्टर्स, राइट? ओके, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करिए. देन जो उन कॉमन फैक्टर्स में से जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको सर्कल कर लीजिए. दैट इज योर HCF ऑफ टू नंबर बाय लिस्टिंग. So let's understand this concept with the help of examples या questions of your exercise. So the first question है आपके पास में, find the HCF of 18 and 48. तो our first step is to find out the factors of each number. तो 18 के factors हम निकालते हैं. 1, 2, 3, 6, 9 and 18. ये है मेरे 18 के फैक्टर्स, राइट? ऐसे ही मैं सेकेंड नंबर इज 48, फैक्टर्स निकालते हैं. 1, ठीक है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 16, 24 and 48, राइट? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. वी हैव टू नंबर्स टू हैव, so we have find out the factors of two numbers. Next common find out करिए. पहला है 1, second is 2. अब देखोगे यहाँ पे ये जो 2 है वो कॉमन आ रहा है. Then third is 3 and 6. तो ये थे मेरे पास में कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3 and 6. ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज टू सर्कल द हाईएस्ट वन. अगर आप देखें हाईएस्ट वन कौन सा है, ये जो भी हमारा एग्जांपल है 6, तो HCF इज 6. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नंबर है मेरे पास 30, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखी है, तो यहाँ से मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 50. ये रहे सारे फैक्टर्स मेरे यहाँ पे. ठीक है, माय सेकेंड नंबर इज 42.
मैं फिर से टेबल लिखूंगी, किस किस की टेबल में मेरा नंबर्स आ रहा है यहाँ पे। तो 1 2 3 7 6 14 21 एंड 42, ये सारे मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे। देन आई विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। आप देखोगे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड आपका 6। नाउ सर्कल द हाईएस्ट वन। 6 इज अगेन द, अगेन मतलब पुराने वाले में भी हमारा 6 ही आया था, तो HCF इज 6। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। लेट्स थर्ड एक और अपना लिख लेते। 27 और 63 दो नंबर्स हैं, राइट। उनके फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किया, तो ये आएंगे मेरे पास में फैक्टर्स 1 3 7 9 21 एंड 63। ठीक है, नेक्स्ट 27 है। 27 किस किस की टेबल में आता है? ऑब्वियस है 1 इंटू 27। फिर 3 की टेबल में आता है 3 9 जा, तो यहाँ से ये फैक्टर्स इसके आ जाने 1 3 9 एंड 27। फाइंड आउट द कॉमन वन। 1 3 एंड 9 इज द कॉमन। हाईएस्ट कौन सा है? 9, तो HCF आ जाएगा आपके पास में 9। ओके, तो ये है, आप हमने 2-3 एग्जांपल किए हुए हाउ टू फाइंड आउट द HCF बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 34 है यहाँ पे। 34 का मैं फाइंड आउट करती हूँ। 1 इंटू 34, 2 इंटू 17, ये रहे मेरे फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट 102 किस किस की टेबल में आता है, वो टेबल्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ओके, ये मेरी टेबल्स हैं यहाँ पे सारी। तो ये नंबर्स यहाँ पे जो भी हैं 1 2 3 6 17 34 51 100, जो नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, these are the factors of 102. Find out the common one. देखोगे आप 1 2 and 17 are common. Highest one is 17, so HCF is 17, right? So this is another example of to find out the HCF. यहाँ पे अगर आप एक वर्ड देखें GCF लिखा है और मैं यूज कर रही हूँ HCF, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समटाइम HCF इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट का G यहाँ पे ले लिया है हमने। तो अगर आपको GCF मिले या HCF मिले, कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, सो नेक्स्ट माय सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है वहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ कुछ नंबर्स हैं 70 105 एंड 175। सबसे पहले मैं 70 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 70 की जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ ऐसी आएगी। पहले मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं अपना। उसके बाद में 2 को 70 से डिवाइड किया 35, 5 को किया 7, 7 प्राइम नंबर आ गया, इट मीन्स आई हैव टू स्टॉप माय फैक्टराइजेशन। तो जो फैक्टराइजेशन है वो आपकी कुछ ऐसे लिखी जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। ऐसे ही आपको 105 की फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पे जस्ट फैक्टराइजेशन लिख दी है, आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 175। तो 175 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं, हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से देखिए जो कॉमन है वो कौन सा है आपका इन बोथ द नंबर्स या इन ऑल द नंबर्स, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 इज कॉमन, ठीक है, 7 इज कॉमन। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, एक इस 5 से ये आ गया, यहाँ वाले 7 से ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। तो 35 इज द HCF ऑफ these three numbers, right? ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मेरे पास नंबर है यहाँ पे 91 112 एंड 49। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन आपको लिख दी है 7 इंटू 13, 7 इंटू, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वैसे तो 2 पहले आना चाहिए, पर यहाँ पे 7 जो है वो ऑर्डर में लेने के लिए मैंने 7 पहले लिखा, अदरवाइज आपको 2 पहले लिखना है। तो कॉमन निकालेंगे इन बोथ द नंबर्स मीन्स ऑल द नंबर्स, राइट। तो 7 इज कॉमन, 7 आ जाएगा नंबर यहाँ पे, तो HCF आ जाएगा 7। अब कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं था तो इज नथिंग, कोई नंबर नहीं है आपके पास में, तो नथिंग हैव टू मल्टीप्लाई। ओके,
तो द सिंगल आंसर इज 7. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मेरे पास फिर से अगेन वी हैव 3 नंबर्स. आई हैव रिटन द फैक्टराइजेशन. ओके, फैक्टराइजेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये मैंने जस्ट वहाँ पे जो नंबर्स आए हैं इन प्रोडक्ट जो है प्राइम फैक्टर्स के, वो मैंने यहाँ लिख दिए आपके. ठीक है, 81 की फैक्टराइजेशन और इन सब के नंबर्स के नाउ इन ऑल द नंबर्स, राइट, इन ऑल द नंबर्स मुझे यहाँ पे कॉमन निकालना है. तो देखिए सबसे पहले 3 कॉमन है, एक और 3 कॉमन है. तो ये जो 3 कॉमन आए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास क्या आ रहा है, 9. तो 9 इज योर HCF, right? So it's all about the how to find out the HCF using prime factorization number, okay, prime factorization method and listing method. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. यहाँ पे उसने पूछा है HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव. पहली बात तो जो ये कंसेक्यूटिव मीनिंग है इसका मतलब होता है लगातार. जैसे 2 and 3, 3 and 4, साथ साथ के जो नंबर्स होते हैं ना वो आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं. अब उन कंसेक्यूटिव नंबर्स में सबसे पहला अगर कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका HCF क्या आएगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास नंबर है 3, तो फैक्टर्स क्या है 1 and 3. 3 के आगे क्या आता है 4. फैक्टर्स हैं 1 2 4. कॉमन फैक्टर्स 1. ठीक है, तो अब इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. अब ये मैंने नंबर लेके आपको एक्सप्लेन किया है. तो इन जनरल जब भी हम बात करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 1. तो अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो हाईएस्ट कितना हो गया, सॉरी हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही हुआ. तो HCF क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर्स का 1 हो गया मेरे पास में. ठीक है, तो इट्स बेटर हम एक एग्जांपल से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. जैसे नेक्स्ट है इवन नंबर. अब मैं इवन नंबर के केस में बोल रही हूँ कि जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 2 आएगा, HCF 2 आएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे. लेट्स टेक एग्जांपल. मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, फैक्टर्स देखिए 1 and 2, 4 लिया 1 2 and 4. जरा कॉमन निकालिए. देखिए यहाँ पे 1 और 2 कॉमन आ रहा है. मैंने यहाँ पे यही लिखा था कॉमन फैक्टर क्या है 1 and 2 और हाईएस्ट क्या है आपका 2 इज द हाईएस्ट. तो इसलिए HCF निकला है मेरे पास में आपका 2, राइट. तो याद रखिए जब भी हम कोई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं HCF 2 आएगा. अच्छा, व्हाट अबाउट ऑड नंबर्स. लीजिए आपके पास आ गया ऑड नंबर. अब मैं ये कह रही हूँ आपसे कि ऑड नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होगा तो HCF भी वही है आपके पास में. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास 2 odd numbers 3 and 5 are the consecutive odd numbers and these are the factors of 3 and 5. Okay, सब कॉमन क्या है इनमें देखिए आप 1. 1 is the common and 1 is highest also. तो HCF आ जाएगा आपके पास में 1. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2. एग्जाम्पल्स हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास में एक क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा है कि 4 और 15 दो नंबर हैं, उनकी फैक्टराइजेशन इन्होंने ऐसी लिखी हुई है और ये कह रहे हैं कि कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है. और तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का HCF 0 है. आपसे पूछा है क्या ये करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस आंसर इज इनकरेक्ट. रीजन 0 किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता एंड वी नो दैट कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरीवन. अब जरा ध्यान से देखिए क्या ये फैक्टराइजेशन सही है, नहीं है. इस फैक्टराइजेशन में अगर 1 सबका फैक्टर है तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए ना फैक्टराइजेशन में. तो फैक्टराइजेशन को रिकरेक्ट करके लिखिए 1 into 2 into 2, ऐसे ही 1 into 3 into 5, राइट. तो आप देखोगे कॉमन क्या है दोनों में 1 कॉमन है एंड 1 इज द हाईएस्ट कॉमन नंबर. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास में 1. तो यहाँ से एक सेंस आपको जा रहा है जब भी हम ये कहेंगे नो कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि 0 है आंसर. आंसर है मतलब 1 इज द कॉमन फैक्टर. तो इन दैट केस आपका जो कॉमन HCF है वो हमेशा 1 आएगा. ठीक है, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको थोड़ा सा ध्यान देना है. कई बार जल्दीबाजी में हम कह देते नो कॉमन फैक्टर, ओके 0.
जैसे डिवीजन में भी होता है ना, 4 से 4 कैंसिल किया 0, पर ध्यान दीजिए 4 से 4 कैंसिल करने पे 1 आता है, 0 नहीं आता है, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन एरर्स। ओके, now it's a time for the practice, so make each day your masterpiece, right? So keep doing your homework. ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो सके। जो हमने HCF निकाला है कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का, वो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। एवरी कंसेप्ट इज, जो है आपका, जो भी आपके माइंड में जाता है वो जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। ओके, सो keep practicing.